नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम का अभ्यास 1F का पूरा सवाल हल करेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से सभी सवाल समझ में आ सके। यहाँ पे पहला सवाल है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। पहला सवाल है -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -6/7 है और +6/7 है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 0। लेकिन हम लोग 0 को 0/3 कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 0 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन क्या हो गया? अंश और हर के रूप में हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो संख्या अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है। क्या हो रहा है? गलत बोल रहा है। जब गलत बोल रहा है तो क्या होगा? असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला असत्य हो जाएगा। यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा में बोला है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। दोस्तों ये हम लोग का सत्य है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। अब ध्यान दीजिएगा, तत्समक का मतलब होता है कि अगर कोई चिन्ह प्लस में है तो उसका माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है प्लस में 1/2। अब क्या होगा? इसका तत्समक होगा -1/2। अब अगर इसका योग करेंगे यानी जोड़ेंगे तो क्या होगा? जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? कुल मिला के 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये बोला था कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या है? 0 है। तो क्या है? सत्य है। इसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरा है, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। ये क्या है? असत्य है। इसका होता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप सभी सवालों को समझ लेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर चौथा है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। फ्रेंड्स, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ही होता है कि अगर कोई परिमेय संख्या प्लस में है तो उसका प्रतिलोम माइनस में होगा। अगर कोई परिमेय संख्या माइनस में है तो उसका प्रतिलोम प्लस में होगा। तो यहाँ पे बोला ही है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। यानी कि यहाँ पे परिमेय संख्या कैसी है? ऋणात्मक है, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी क्या होगा? ये सत्य होगा। इस प्रकार से ये सत्य है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5वां है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। इस प्रकार से ये असत्य है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए 1/2 है परिमेय संख्या। अब क्या बोला है कि घटाने पर, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। अब तत्समक अवयव है तो क्या होगा? माइनस में होगा 1/2। अब क्या होगा? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिला के प्लस हो जाएगा। अब जब ये वाला प्लस हो जाएगा तो क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2/2, यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि 0 है, यानी क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। तो क्या होगा? असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 6वां है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। ये सत्य है। इसी प्रकार से आप सवाल नंबर 7वां और 8वां समझ लेंगे, क्योंकि इतना समझाने के बाद आपको कुछ न कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। इसी प्रकार से आप पीछे पढ़ करके आप इसको समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दोस्तों बोला है पहला सवाल कि -5/12 प्लस रिक्त स्थान है बराबर -5/12। अब ध्यान दीजिए, इसका कहने का मतलब यह है कि -5/12 में क्या जोड़ें कि हमारा आंसर -5/12 ही होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 में क्या जोड़ें कि आपका आंसर 5 आना चाहिए,
तो आप सिंपल सा कह देंगे 0, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया 0। यहाँ पे सवाल नंबर है, यहाँ बोला है कि -4/5 में क्या घटाएं, ये कितना आ जाएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार से आप क्या घटाएंगे, -4/5 में अगर -4/5 ही घटाएंगे तो आपका 0 आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 में क्या घटाएं कि आपका घटाने पर कितना आ जाए 0 आ जाए, तो आप सिंपल सा कह देंगे 5 घटाएंगे, यानी कि जो यहाँ पे था वही वाला घटा देंगे तो आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका कितना आंसर हो गया -4/5 हो गया। यहाँ पे सवाल क्या है, 1/-2 के घात में -1 है। अब दोस्तों घात में जब -1 होता है तो इस संख्या को जब पलट देते हैं, यानी कि 1/2 है, जब इसको पलट देंगे तो क्या होगा -2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2/1। जब इसको पलट देते हैं तो हमारा घात प्लस हो जाता है, जैसे कि अब क्या हो जाएगा घात में प्लस में 1 हो जाएगा। जब 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और घात में 1 रहने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कुल मिला कितना हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार से सवाल नंबर चौथा है कि -2/3 गुणे 3/4 के घात में क्या है माइनस में 1 है। तो इसको कैसे करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि सेम टू सेम इसके तरह ही बन गया। कितना हो गया -1/2 के घात में -1, यानी कि सवाल नंबर तीसरे की तरह सेम टू सेम बन गया। इसका भी कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गई है। अब करते हैं हम लोग सवाल नंबर तीसरा। यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला सवाल है 2/3 गुणे x बराबर 1। इन सभी सवालों को मैं लिखता हूँ नोटबुक पे और मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। पहला सवाल क्या है, 2/3 गुणे x बराबर, यहाँ पे पहला सवाल है 2/3 गुणे x बराबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्लास 7 में पढ़े होंगे कि जो गुणा में रहता है वो जाता है भाग में, जो भाग में रहता है वो जाता है गुणा में, यानी कि साइड चेंज होने पे। तब क्या करेंगे, जब 2 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 2x/3 बराबर 1। अब क्या हो जाएगा 2x बराबर, यह है भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 गुणे 3। कुल मिला के कितना हो जाएगा 2x बराबर 3 एकम 3। अब निकालेंगे x का मान, तो क्या होगा 3, यह है गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि x का मान कितना निकल गया 3/2। इसी प्रकार से आप सवाल नंबर दूसरा भी कर लेंगे, जैसे कि सवाल नंबर दूसरा क्या है, माइनस में 3/4 है, प्लस में x बराबर 0। दोस्तों आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो संख्या इधर माइनस होता है, अगर इस संख्या को ले जाएंगे इस साइड तो हो जाता है प्लस, जो इधर प्लस होता है वो वाला होता है माइनस। इसी प्रकार से ये वाला लिखेंगे x बराबर, इस पूरे को ले जाते हैं इस साइड तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है -3/4, अगर इस साइड आएगा तो प्लस में 3/4 हो जाएगा। कुल मिला के इसका आंसर कितना हो गया प्लस में 3/4। ये था पहला सवाल, ये था दूसरा सवाल। इसी प्रकार से हम लोग सवाल नंबर तीसरा हल करेंगे। सवाल नंबर तीसरा है x गुणे -5/4, x गुणे -5/4 बराबर 1। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -5x बराबर 1 गुणे 4, यानी कि -5 गुणा किए x में तो गया -5x, ये था भाग में, इधर जाएगा तो गुणा कर लिया। अब क्या होगा -5x बराबर 4 एकम 4। अब क्या हो जाएगा x बराबर 4/5। ये वाला माइनस नीचे होगा, लेकिन नीचे माइनस को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि हमने अभ्यास 1A में पढ़ा था। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर चौथा। चौथे सवाल को आप
सवाल नंबर तीसरे की तरह सेम टू सेम कर सकते हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर करना है पाँचवा। सवाल नंबर पाँचवा बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे क्या होगा, -5 से -5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कुल मिला कितना बचेगा 1। इस प्रकार से x का मान कितना हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार से सवाल नंबर छठवां है। सवाल नंबर छठवां क्या है, माइनस में 7/6 है, प्लस में 7/6 है, यानी कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, कुल मिला कितना हो जाएगा 0 बराबर x हो गया। इस प्रकार से x का मान 0 निकल गया। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आप सवाल नंबर तीसरा के पूरे सवाल को आसानी से समझ पाए हैं। अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर चौथा। यहाँ पे सवाल नंबर चौथा है। इसमें बोला है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। दोस्तों अभी हमने आपको सही गलत वाले में ही बता दिया था कि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ही होता है कि सिर्फ आपको चिन्ह बदलना है। जैसे कि अगर कोई परिमेय संख्या प्लस में है तो उसको करना है माइनस में, अगर कोई परिमेय संख्या माइनस में है तो उसको लिखना है प्लस में। यहाँ पे क्या है, प्लस में 1/2 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस में 1/2। यहाँ पे क्या है, माइनस में 3/8 है तो इसका हो जाएगा 3/8। 0 का 0 ही होता है क्योंकि 0 में कोई चिन्ह नहीं होता है। इस प्रकार से ये वाला क्या होगा, ये वाला आप बिल्कुल ही ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंश और हर दोनों में क्या है माइनस है। जब दोनों माइनस है तो क्या होता है, दोनों में प्लस हो जाता है। इसको लिखने के बाद क्या हो गया, दोनों में प्लस हो गया। अब दोनों में प्लस होने के बाद आपको क्या करना है, -4/7 लिखना है क्योंकि ये परिमेय संख्या धनात्मक थी, अब इसको करना था माइनस। इस प्रकार से इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है पाँचवें प्रश्न में कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि उल्टा कर देना है, यानी कि 8/13 है तो इसको लिखना है 13/8। इसी प्रकार से सेम टू सेम सबको पलट देना है। जैसे कि यहाँ पे कितना है, माइनस में 6/19 है तो इसको लिखना है 19/6, यानी कि इसको जो -6 में है इसको आप 19 में लिख सकते हैं, यानी कि कभी भी माइनस आप हर में मत लिखिएगा। इस प्रकार से आप सभी को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना है, -9 है तो -9 के बट्टे 1 लिख सकते हैं। जब इसको आप उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा -1/9। इसी प्रकार से इसके बट्टे 1 लिख लेंगे, जब इसको आप उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/17 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर छठवां है। छठवां सवाल में बोला है कि सरल कीजिए। अब इस सवाल को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि इस पूरे सवाल में एक 0 आया हुआ है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि सवाल चाहे जितना लंबा हो, अगर उसके गुणा में 0 है तो उसका आंसर कुल मिला के 0 ही आने वाला है। जैसे कि अगर आपको बोल दें कि 1 लाख में 0 से गुणा कराइए तो आपका सिंपल सा 0 आंसर आता है। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।